कि ये कुरान मजीद है और इसके सूरत फुरकान के अध्याय में 52 से लेकर 59 तक में प्रमाण है। ये देखिए, इसके अंदर में ये सूरह फुरकान है और 25 नंबर है सूरह फुरकान का अध्याय। और इसके 59 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिस परमात्मा ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यहाँ की आसमान और जमीन, सारी कायनात को बनाने वाला उसने 6 दिन में पैदा किया, यहाँ की सबको बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा। यहाँ की वह परमात्मा वह बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। आप ही बताइए, वह परमात्मा जो तख्त पर बैठा हुआ है, तो क्या तख्त पर बैठने वाला निराकार हो सकता है? कोई कहे कि कोई कुर्सी पे चेयर पे बैठा हुआ है और फिर कोई कहे कि वो निराकार, ऐसा हो सकता है कभी? अगर कोई फॉर्मलेस है, निराकार है, बेचून है, तो वो तख्त पर कैसे बैठ सकता है? इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कबीर साहब ने, कबीर परमात्मा ने जो सर्व सृष्टि रचनहार है, उन्होंने अपनी वाणी सूक्ष्म वेद में कहा हुआ है कि खोजत खोजत था किया, हो गया गुणम गुण, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो बाखबरी ही करते हैं और वो आखिरी जो नबी होगा, जैसा कि कुरान के मंदिर मैंने आपको बताया है और जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा, जैसे कि ये किताब है। तो दर्शकों, एक और किताबें खोली जा रही हैं जो कि पाक किताबें हैं। ये पैगंबर रहमत और उनकी तालीमात, यानी उनकी शिक्षाएं। जी सर। इस किताब से जिक्र करता है, मतलब किताब के अंदर वो इल्म वाला जो कुरान की सत्य से पुष्टि करे, तस्दीक करे, ऐसा कोई नबी आएगा जो पुष्टि करेगा, जिसका जिक्र इस पाक किताब में भी है। आइए मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दर्शकों देखते रहिएगा, जो कि एक और पाक किताब से प्रमाण दिखाया जा रहा है। अखलाक व तालीमात असना से आगाह होकर इस्लाम का सही इफ़हाम हासिल कर सके, उसके करीब हो और या अल्लाह तौफीक दे तो उसके दाम रहमत में आ जाए। यह काम बेहतर तौर पर कोई दाई कबीर ही कर सकता है, अर्थात इस्लाम की तालीम रखने वाला और आखिरी नबी वही जो दाई कबीर है, जो मतलब गुप्त रहस्यों को बता सकता है। अर्थात दाई कबीर का मतलब इसको तस्दीक से जानता हो, सत्य की पुष्टि करने वाला व्यक्ति ही इस्लाम के बारे में पूर्ण जानकारी दे सकता है। जी, ये मैंने आपको पैगंबर जैसे इतने शास्त्र खोल के दिखा दिए हैं कि भगवान साकार है, तो उस साकार भगवान का एक बार हम लोगों को नाम तो बता दे कि भगवान कौन है।
दोस्तों, भगवान कौन है और उसका क्या नाम है? आप लोग बताइए कि परमात्मा कौन है और उसका क्या नाम है? दर्शकों, चलिए आपको वेदों से प्रमाण करके बताते हैं कि परमात्मा कौन है। देखिए, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में लिखा है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर है। वही संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्यना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों